बधाई हो मिस लिन चुनियान, आप 3 महीने की गर्भवती हैं। गर्भवती? क्या सच में उस रात मैं कोमा में पड़े मरीज के साथ सो गई थी? मेरे प्यारे पोते, मास्टर ने कहा था कि सिर्फ पीच ब्लॉसम लेडी के साथ एक रात बिताकर ही तुम जाग सकते हो। उनका बनाया खास लव पोषण भेज दिया गया है। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे यह इंसान ढूंढना ही होगा। मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। हेलो, आपका टेकआउट। कोई है घर पर? कोई है? सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। हेलो, कल रात की बात। सर का कोमा डिटेक्टर असामान्य है, जल्दी से निकलो यहाँ से। वह कोमा में पड़ा मरीज थे। लिन चुनियान, तुम सच में सोच रही हो कि तुम कोमा के मरीज के साथ सोई हो? बिल्कुल नहीं। मुझे जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगी। बेबी, चूंकि तुमने मुझे चुना है तो मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगी और तुम्हें स्वस्थ और गोल मटोल पालूंगी। बधाई हो मिस्टर ची, आप ठीक हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे परिवार में 8 पीढ़ियों से सिर्फ एक ही वारिस होता आया है। अब सबसे जरूरी काम है तुम्हारी शादी करवाना और बच्चे पैदा करवाना। सिर्फ वही औरत जिसकी कॉलर बोन पर पीच ब्लॉसम का जन्म चिन्ह हो ही मेरी पत्नी बन सकती है। अरे बदमाश! मैं बस यूं ही हमारे खानदान के खत्म होते नहीं देख सकती। एक्सक्यूज मी, आगे कुछ हुआ क्या? मिस, आगे एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई हैं। आप वहां मत जाइए वरना फंस सकती हैं। वो एक जान है, उसे कैसे नहीं बचा सकते। शुक्रिया बेटी। अरे, तुम्हारी आंखें, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरी मसीहा हो। मैडम, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम शादीशुदा हो? मैडम, मैं लिन चुनियान हूँ, अविवाहित। अविवाहित? अविवाहित होना अच्छी बात है। क्या तुम तैयार हो मेरे पोते की बहू बनने के लिए? क्या? मैडम, मजाक मत करिए। मैं अंधी हूँ, मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। ओह, हमारे घर में संतान की कमी है। तुमसे शादी करके हमें एक बच्चा भी मिल जाएगा। बस तुम शादी के लिए राजी हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना पोता मानूंगी। तुम नहीं चाहती कि बच्चा पैदा हो बाप के बिना, है ना? मैं देख नहीं सकती तो बच्चा भी मेरे साथ कष्ट उठाएगा। आगे चलकर कम से कम कोई देखभाल करने वाला तो होगा। चलो घर, मेरे साथ आओ। आओ। मिस्टर ची,
आपकी दादी जी बाहर से एक औरत को लेकर आई हैं जिसका नाम लिन चुनियान है। कहते हैं वो आपकी आने वाली पत्नी है। नाम है लिन चुनियान। कहते हैं वो आपकी आने वाली पत्नी है। इसके अलावा वो गर्भवती हैं। ऐसा है? मैं देखना चाहता हूँ कि एक गर्भवती औरत ने दादी को कैसे बेवकूफ बनाया और हमारे घर में घुस आई मेरी पत्नी बनने के लिए। क्या आप मिसेस जी के पोते हैं? मैं लिन चुनियान हूँ। एक अंधी औरत? बताओ, तुम असल में किसका बच्चा ढो रही हो? मुझे बस इतना पता है कि वह कोमा में पड़ा एक मरीज था। अच्छा, तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह जांच कर ली। तुम ऐसे हथकंडों से मेरी दादी को बेवकूफ बनाकर मुझसे शादी करवाने आई हो। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। तुम्हें नहीं पता? मैंने बस संयोग से मिसेस ची की जान बचाई थी। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी चाहिए। अच्छा, चूंकि तुम सच नहीं बताओगी तो मुझे बेअदबी करने का दोष मत देना। उस औरत की हंसली के पास सचमुच एक आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह है। मैं सचमुच पागल हो गया हूं जो सोच रहा था कि इस किस्म की औरत मेरी जान बचाने वाली है। जिंगजे, क्या मैंने तुम्हें ऐसी ही सीख दी है? यह जान माल का मामला है और तुम इसमें भी गड़बड़ करने लगे। चुनियान, चुनियान, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मैडम, हमारा करार रद्द हो गया है। मैं शादी नहीं करूंगी। कृपया मुझे जाने दीजिए। अच्छी लड़की हो। तुम पहले वापस जाओ। मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगी। आओ, जल्दी करो। जिंगजे, तुमने चुनियान को लगभग मार ही डाला था उसके अजन्मे बच्चे के साथ। तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। दादी, वह तो बस एक दुर्घटना थी। अगर वह राजी हो जाए तो मैं उसे किसी और तरीके से मुआवजा दे दूंगा। मेरी पत्नी तो बस वही हो सकती है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। तुमने पूरा बिनचेंग छान मारा है, सब उलट पुलट दिया है। अगर तुम उसे ढूंढ सकते तो अब तक ढूंढ ही लेते। अगर तुमने चुनियान से शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। दादी, हस्ताक्षर कर दो। ये क्या है? मिस लिन, यह एक प्री नप्चुअल एग्रीमेंट है। इसमें बताया गया है श्रीची की शादी के दौरान जिम्मेदारियां आपके और बच्चे के प्रति, लेकिन श्रीची की एक प्रेमिका है। किसी को पता है? जैसे ही श्रीची को वह प्रेमिका मिल जाएगी, आपकी उनके साथ शादी तुरंत खत्म हो जाएगी। दादी ने मुझे अपनी जान से डराकर तुमसे शादी करने पर मजबूर किया, इसलिए मुझे मानना पड़ा। तुम नहीं चाहोगी कि इतनी दयालु बुजुर्ग महिला दिल टूट जाए, है ना? बच्चा होने के बाद मैं पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर पाऊंगी। ची परिवार के साथ रहना वाकई मेरा सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करती हूँ। याद रखो, हमारी एक कॉन्ट्रैक्चुअल शादी है। लालच मत करो जो तुम्हारा नहीं है उसका। जैसे ही मुझे बचाने वाली मिल जाएगी, हम तुरंत तलाक ले लेंगे। नहीं तो मेरे पास अनगिनत तरीके हैं तुम्हारी जिंदगी दुखी करने के। मुझे अपनाने के लिए आपका और श्रीमती ची का शुक्रिया। चिंता मत करो, बच्चा हो जाने के बाद मैं ची परिवार छोड़ दूंगी। इस दौरान कृपया मेरा ख्याल रखना। बेहतर होगा तुम अपना वादा निभाओ। अरे अंधी औरत, खाना क्यों डिलीवर कर रही है? आज श्रीची आ रहे हैं। अगर तुम श्रीची से टकरा गई तो तुम्हारी 10 जानें भी काफी नहीं होंगी। विश्या भी यहां से निकल जाओ।
आप जिस श्रीची की बात कर रहे हैं क्या वो चीज इंगजे हैं? अगर हाँ तो मैं उन्हें जानती हूँ। बस मुझे अंदर जाने दो पार्सल डिलीवर करने के लिए। स्टीम की टी हूँ। मैं सावधान रहूंगी और आपको परेशान नहीं करूंगी। ओह, अगर आपने कहा होता कि आप श्रीची को जानते हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करता। सुनो, इस रास्ते से चलते जाओ, सीधे चलते रहो, तुम जल्द ही पहुंच जाओगे। हाँ, शुक्रिया सर। चले जाओ। एक नीच अंधा कंगाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीची को जानने का दावा करने की? मैं भी कह सकता हूं कि मैं धन के देवता को जानता हूं। उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरी खुशामद करने के लिए फूल भेज रही हो और अब होटल तक पीछा कर रही हो। मेरी सलाह है कि कम मेहनत करो। मैं तुम पर फिदा नहीं होने वाला। चीजिंगजे, आप गलत समझ रहे हैं। मैं माफ कीजिए श्रीची, मुझे इस नीच इंसान को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। उसने आपका अपमान किया। चिंता मत करो, मैं अभी उसे भगा देता हूं। मेरी औरत, भले ही मुझे वह पसंद ना हो, वह ऐसी नहीं है कि कोई और उसे परेशान करे। तुम्हें निकाल दिया गया है। माफ कीजिए श्रीची, मैं सच में नहीं जानता था कि यह औरत आपको जानती है। अगर मुझे पता होता तो शेर की हिम्मत होती भी तो भी मैं आपके लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। श्रीची, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम यहाँ आई हो पार्सल डिलीवर करने। अरे नहीं, ऑर्डर लेट हो सकता है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। फूहड़, तुम्हें बाहर आकर अपनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। यही जगह होनी चाहिए। हेलो, आपका ऑर्डर प्लीज। यह मेरा प्रेसिडेंशियल स्वीट है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसी कमरे में डिलीवरी कर रही हो? श्रीची, आप गलत समझ रहे हैं। शायद मैंने फिर से गलत कमरे में डिलीवरी कर दी। मैं अभी चली जाती हूँ। मुझे लगा था तुम में कुछ स्वाभिमान है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी उन औरतों जैसी हो जो मुझे लुभाना चाहती हैं। तुम पहले ही बन चुकी हो मेरी पत्नी, फिर भी ऑर्डर डिलीवर करने का नाटक कर रही हो। मेरी सलाह है कि कम चालें चलो। क्या मुझे तुम्हें पानी में फेंकना पड़ेगा तुम्हें याद दिलाने के लिए? मैंने ऑर्डर किया था। मैंने ऑर्डर किया था। क्या तुम मुझे सजा देने वाले हो? गुलाब मैंने ही मंगवाए थे, डिलीवरी वह भी मैंने ही भिजवाई थी। अगर तुम्हारी कोई शिकायत है तो मुझ पर निकालो। मेरी बहू को परेशान मत करो। दादी, उसने चालबाजी का सहारा लिया और तुम पर निर्भर रही। मेरी पत्नी बनने के लिए मेरी पत्नी वही हो सकती है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। तुम जितना उसकी मदद करोगी, मैं उतना ही उससे घृणा करूंगा। मैडम, शायद मुझे पहले चले जाना चाहिए। जरूरत नहीं। मुझे मैडम मत कहो, मुझे दादी कहो। याद रखना, चाहे कभी भी हो, कभी भी मत सुनना मर्दों की बकवास। मैंने बहुत लोग देखे हैं और तुझे पहली नजर में देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तू अच्छी लड़की है। जब तक मैं हूं, मेरी पोती हमेशा तू ही रहेगी। जी साहब, आपको ये पता है मेरी कोई सुनवाई नहीं है। जैसे ही दादी गईं, बिस्तर में घुसने की तुम्हारी चाल काफी तेज है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर नहीं सोने वाली। मैं फर्श पर सो लूंगी।
मैं तुम्हें बिस्तर पर सोने दे रहा हूं। अभी अभी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि एक गर्भवती औरत से बिस्तर के लिए लड़ूं। मैं एक और कमरा बुक करता हूं। मैं कभी भी इतने नरम बिस्तर पर नहीं सोई। तुम अभी तक नहीं गए? वही पुरानी चाल मत दोहराना और मेरे कमरे में आना। आगे 501 नंबर का कमरा ची साहब का एक्सक्लूसिव प्रेसिडेंशियल स्वीट है। यानरान, तुम इतनी खूबसूरत हो और इस बार ची साहब ने खास तौर पर पर्सनली इंटरव्यू की मांग की है, तो लगता है ची परिवार की बहू बेशक तुम ही होगी। क्या यह मेरी बहन लिन चुनियान नहीं है, जिसने शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और जिसकी प्राइवेट लाइफ बहुत गड़बड़ है? एक अंधी औरत ची साहब को बहकाने की हिम्मत? मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। क्या प्यारी बहन, क्या तू अंधी है और मेरी आवाज नहीं पहचान पा रही? लिन यानरान, मुझे जाने दो, मैं तेरी बहन नहीं हूँ। अगर तेरी माँ नहीं होती तो मैं अंधी नहीं होती। ये सब लिन परिवार की चीजें हैं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। भाड़ में जाओ। लिन परिवार दिवालिया हो रहा है और तुम चाहती हो कि हम तेरे साथ मुसीबत झेलें? सपने देखना बंद करो। तू ही थी जिसने अक्ल नहीं दिखाई। हमें मत कोसना। हमने अभागे लिन परिवार को छोड़ दिया, इसीलिए मेरी माँ दोबारा शादी कर पाई शहर के एक अमीर आदमी से, और मैं एक मशहूर पियानिस्ट बन गई। और तू एक अंधी इंसान, घर घर खाना पहुंचाना तेरे लिए ज्यादा मुनासिब है। बोल, तू ची साहब के कमरे में चुपके से क्या कर रही थी? क्या साजिश थी? छोड़ो मुझे। तुम सुन, तू उस लड़की को इतने दिन से ढूंढ रहा है लेकिन मिली नहीं। मुझे बता, क्या यह मुमकिन है कि वो लड़की कोई लड़की है ही नहीं, बल्कि कोई हिजड़ा है? अगर तुमने फिर से उसका अपमान करने की हिम्मत की तो मैं पहले तुम्हें लेडी बॉय बना दूंगा। मेरा हाथ टूट रहा है, पहले छोड़ो। 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 यह वीआईपी रेस्टरूम है, आमतौर पर यहाँ कोई नहीं आता। तुम चाहे जितना चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बोलो, तुमने ची जिंगजे को कैसे फुसलाया? मैंने उसे नहीं फुसलाया। अभी भी इनकार कर रही हो? हमने अपनी आंखों से देखा तुम उसके कमरे से बाहर आ रही थी। एक अंधी गर्भवती औरत यानारान से तुलना करने लायक नहीं है। सुन लो, अगर तुम्हें मैनेजर ची के बारे में कुछ भी सोचा तो तुम मरने लायक हो। मेरी आंखें अब थोड़ी बहुत देख सकती हैं। तुम्हें जरूर मरना है। मेरी तरफ घूरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम इतनी अंधी नहीं हो। अभी भी किसी लड़के से मदद की उम्मीद कर रही हो? किसी अजनबी की औलाद पैदा होने लायक नहीं है। मिस्टर ची, आपकी दादी को पता चला कि मिस लिन का फोन नहीं लग रहा और वह बहुत गुस्से में है। उन्होंने आदेश दिया है कि आपको उन्हें ढूंढना ही होगा। दादी उसकी बहुत परवाह करती हैं। वह अभी कहाँ है? मिस्टर ची, मैंने अभी मिस लिन को एक औरत द्वारा ले जाते देखा रेस्टरूम में। पहले क्यों नहीं बताया? वह अभी गर्भवती है। हमें उसके साथ कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। वह कोई अजनबी नहीं है, वह मेरे पति हैं। तुम्हारे पति हमसे हिसाब चुकता करने आ रहे हैं? हम तो बहुत डर गए। कहते हैं ना, जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। तुम एक डिलीवरी वाली हो तो तुम्हारे पति भी कहीं मजदूर तो नहीं होंगे। लिन चुनियान, बचपन से ही तुम्हारी पढ़ाई और सुंदरता हमेशा मुझसे बेहतर रही, जिसकी वजह से मुझे रोज मार पड़ती और डांट सुननी पड़ती।
अब जब तुम खुद मेरे पास आ गई हो और मेरे हाथों में फंस गई हो तो मैं पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करूंगी। यानारान, उससे बेकार की बातें मत करो। उसे अपनी औकात का पता नहीं है। मिस्टर ची को फुसलाने की कोशिश कर रही है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, तो पहले उसके कपड़े पूरी तरह उतार दो। ओह, यह तो सचमुच एक लोमड़ी है। और तो और इसे पुरुषों को फुसलाने के लिए आड़ू के फूल जैसा निशान भी है। देखना मैं तुम्हारा चेहरा कैसे बिगाड़ती हूँ, फिर देखना तुम मिस्टर ची को कैसे फुसलाओगी। मिस्टर ची, मिस लिन अंदर हैं। यह लिन मो और चीजिंग से है। ये मिस्टर ची कैसे हो सकते हैं? मिस लिन, क्या मिस्टर ची तुम्हारे लिए आए हैं? नहीं हो सकता। तुम मिस्टर ची को कैसे जान सकती हो? यानारान, बेवकूफ मत बनो। यह जरूर कोई गलतफहमी होगी। वह एक अंधी गर्भवती औरत है। वह बिंझोउ के सबसे अमीर आदमी को कैसे जान सकती है? हमारे लिए बेहतर है कि हम जल्दी से चले जाएं। अगर बाद में मिस्टर ची को पता चला तो और हमारा इंटरव्यू कैंसिल कर दें, यह सही नहीं होगा। जाओ। नमस्ते श्रीची, मैं लिन यानारान हूँ। मैं इस पद के लिए मैं इंटरव्यू लेने वालों में से एक हूँ। इस साल अंदर जाकर चेक करो कि रेस्ट रूम में कोई है क्या। रुको श्रीची, यह लेडीज रेस्ट रूम है, आप अंदर नहीं जा सकते। जी श्रीची, अफवाह ये है कि आप खुद को साफ सुथरा रखते हैं और कभी गलत कामों में नहीं पड़ते। अगर आप लेडीज रेस्टरूम में घुस गए तो आपकी इज्जत पर बुरा असर पड़ेगा। श्रीची, 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 अंदर सच में कोई नहीं है। लिनमो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी। यह जन्म चिन्ह, क्या यह वही हो सकती है? श्रीची, वह बस एक प्रेग्नेंट अंधी औरत है। आप उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? मेरी प्यारी पोती, तुम कैसी हो? प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसी चोट कैसे लगी? अगर यही हाल रहा तो मिसकैरेज हो सकता है। क्या? मिसकैरेज? हाँ, लेकिन किस्मत से आप उसे समय पर ले आए। मैंने कुछ प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन की दवाई लिखी है। इसका पैसा कौन देगा? ठीक है, वापस जाकर और सावधान रहना। आप जुड़वा बच्चे लेकर चल रही हैं, इसलिए और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। आपने क्या कहा? मैं जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हूँ? हाँ, बुरा न माने, लेकिन तुम युवा जोड़े वाकई लापरवाह हो। तुम्हें तो यह भी पता नहीं कि तुम कितने बच्चे लेकर चल रही हो। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया। तुम तो असल में जुड़वा बच्चे लेकर चल रही हो। तुम हमारे परिवार की छोटी सी लकी स्टार हो। माफ करना दादी, मेरे पास पहले चेकअप के पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मैं जुड़वा लेकर चल रही हूँ। अब जब पता चल गया है तो देर नहीं हुई। जिंगजे, तुम्हें अच्छी तरह देखभाल करनी होगी मेरी पोती की। इन जुड़वा बच्चों को कुछ नहीं होने देना। बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने की। जो जुड़वा बच्चे वह लेकर चल रही है, उनके पिता कौन है? वह आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह। मैं गलत नहीं हो सकता। क्या यह वह इंसान जिसे मैं ढूंढ रहा हूं सच में वही है? प्यारी, आगे से टेक अवे डिलीवरी मत करना प्रेग्नेंट औरत के लिए। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। पैसे जिंगजे से मांग लेना। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा पोता बहुत अमीर है। अरे 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 नादान, वह मुझसे इतनी नफरत करता है तो शायद वह इन जुड़वा बच्चों से भी नफरत करता होगा। मुझे कोई अवास्तविक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं उन्हें खुद ही पाल लूंगी। दादी, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बेगम। मेरी बेगम?
जब से मेरी माँ गुजरी हैं और मुझे लिन परिवार से निकाल दिया गया, बहुत साल हो गए हैं किसी ने मुझे ऐसे बुलाया हो। आनियस आवाज बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। पिछली टक्कर की वजह से मैं आसपास के माहौल की कुछ रूपरेखा देख पा रही हूँ। यह कौन है? बेटी, मैं बटलर लू हूँ। आपकी आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, है ना? बटलर लू हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बाहर आया था मिस लिन और मिसेज किन के लिए बर्ड्स नेस्ट खरीदने। आप जानती हैं, ये दोनों लोग बस दुष्ट हैं। हम नौकरों को वाकई शिकायत करने का कोई रास्ता नहीं है। माफ कीजिए। बेटी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पापा आज होते तो वे आपको ऐसा दुर्व्यवहार नहीं सहने देते। इस बारे में बात नहीं करते। बेटी, अगले महीने सालाना पियानो प्रतियोगिता है। जब से आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, बहुत समय हो गया है आपने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो। वह लिन यानरान लगातार चैंपियनशिप जीत रही है और बहुत घमंडी हो गई है। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं एक अंधी औरत हूँ, पियानो कैसे बजा सकती हूँ? कौन कहता है तुम नहीं बजा सकती? नियन, जॉन, मैं वापस आ गई हूँ। क्या हो, तुम विदेश से लौट आई? हाँ। हैरान हुई? मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। मैंने अभी सुना तुम पियानो कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। नियन, हौसला रखो। तुम टॉप स्कूल से हो, एक प्रतिभाशाली पियानिस्ट हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर लिन यानारान से क्या डरना? इस बार हमें उसे जरूर सबक सिखाना है। हाँ, आपका हुनर और प्रतिभा हम सबको साफ दिख रही है। उसे मीलों पीछे छोड़ दो। इसके अलावा आपका पियानो परफॉर्मेंस मैं भी देखना चाहता हूं। चलो। तो फिर कॉन्टेस्ट के लिए एक ड्रेस खरीद लेते हैं। छोड़ो भी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ड्रेस पहनना सुविधाजनक नहीं है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जान, तुम पहले से ही प्रेग्नेंट हो। तुम्हारा पति अब भी तुमसे काम करवाता है। वह तुम पर खर्च नहीं करता। वह तुम्हारे लिए एक ड्रेस तक नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। तुम्हें उस नीच पति से तलाक ले लेना चाहिए। सब ठीक है, हमारे बीच वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो। एक बार जो तय कर लो, कोई तुम्हारा मन नहीं बदल सकता। ठीक है ठीक है, तो फिर एक ड्रेस खरीद लेते हैं। वह नेता ये समाहित है। मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। चलो। लू अंकल, हम अब चल रहे हैं। ठीक है। संभल कर चलना। $20,000? यह दुकान बहुत महंगी है। यहाँ और गरीब लोग आते हैं। कोई बात नहीं, तुम चुनो, मैं पैसे दूंगी। मैं तुम्हारे लिए चुनती हूँ। अरे हट जाओ, सामान लोड हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? तुम रास्ता रोक रही हो। मैं कैसे ला दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करने की? मैंने तो बस तुमसे टकरा दिया। इतनी जल्दी क्या है? तुम गरीब लोग अगर खरीद नहीं सकते तो निकलो। तुम क्या हो, ठीक तो हो ना? तो तुम अंधी हो। तुम हमारे कपड़े देख भी सकती हो। हमारे सारे कपड़े बेहतरीन कारीगरी से बने हैं। तुम जैसों को बेचना बेकार है। मेरे ख्याल से तो तुम अंधी हो। तुम तो बस एक कपड़ा बेचने वाली हो। इतनी घमंडी क्यों हो? लोगों को क्यों नीचा दिखाती हो? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? क्योंकि यह बिनचेंग की सबसे बड़ी ड्रेस शॉप है। हमारे मालिक बिनचेंग के सबसे अमीर हैं, ची जिंगजे। तुम अरे छोड़ो भी, चलो दूसरी दुकान में चलते हैं। इससे पंगा मत लो। हम क्यों छोड़ें? मैं आज इसकी आंखें ठिकाने लगाऊंगी। अपने मैनेजर को बुलाओ। आज मुझे तुम्हें निकालना ही है। अच्छा, तुम खुद को क्या समझती हो? हमारे मालिक कोई ऐसे नहीं मिलते। अभी निकलो यहाँ से। मैं क्या हो, चलो चलते हैं। डियर, ओह सॉरी, मेरा पैर फिसल गया। तुम बेशर्म हो। तुम अंधों को सताती हो। संभल जाओ, मैं केस कर दूंगी। ओह, मैं सोच रही थी कौन इतना शोर मचा रहा है बकबक करते हुए। तो ये तुम दोनों अभागिन हो। ओह मिस लिन, आप यहाँ कैसे? मैं सोच रही थी कि यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है।
लगता है किसी ने गरीबी की बदबू ले आई है। आप सही कह रही हैं। मैं इन्हें अभी बाहर निकालती हूँ इसी वक्त। लिनियानरान, तुम तो एक जिद्दी आवारा कुत्ते जैसी हो। कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता, जिसे देखो उसे काटने लगती हो। अरे लिनियानरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? मार दिया तो क्या हुआ? उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर ही मिला। मैं न सिर्फ उसे मारूंगी बल्कि तुझे भी मारूंगी। रुको। अयो, किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरी औरत को छूने की? तुम कहाँ से आए हो? अपने काम से काम रखो, भागो यहाँ से। आज का यह दखल मैं संभालने पर तुला हूँ। तुम्हें इतना घमंड क्यों? अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। यह ची ग्रुप की सबसे बड़ी गाउन शॉप है और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई नियम बनाया हो। तुम बड़ा आदमी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? सपने देख रहे हो? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। क्या मैं काबिल हूँ? क्या यह वही दुनिया में एकमात्र सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड नहीं है जो सिर्फ ची जिंगजे के पास है? क्या आप मॉल के मालिक हो सकते हैं ची जिंगजे? मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा इनसे माफी मांगने का। वह इतने जवान कैसे हो सकते हैं? आपका कार्ड जरूर नकली है। असली है या नकली स्वाइप करके पता चल जाएगा। क्योंकि तुम नाटक करने पर तुले ही हो तो जानते बूझते बाहर होने दो। एक युआन? दरवाजे पर भीख मांगने वाले के पास भी तुमसे ज्यादा पैसे हैं। जल्दी मत करो, अभी खत्म नहीं हुआ है। 1000, 10,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वायरस वाला कार्ड इस्तेमाल करने की धोखाधड़ी करने के लिए? पीओएस मशीन फट गई। पैसे दो, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। मिस्टर ची, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए मिस्टर ची। इस व्यक्ति को ले जाओ और बिनचेंग के सारे उद्योगों से उसका नाम काट दो। मिस्टर ची, मैं ऐसे भूखों मर जाऊंगी। मिस्टर ची, इसे ले जाओ। जी मिस्टर ची, मुझे एक और मौका दीजिए। मिस्टर ची, मुझे एक और मौका दीजिए। मिस्टर ची। रुको। मिस्टर ची, पहले तुम ही थे जिसने उसे टॉयलेट में लात मारी थी। मैंने ऐसा नहीं किया। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर ची। गलत? बताओ तुम इसकी क्या सजा चाहते हो? लिनियानरान, तुम इतनी बेलगाम हो रही हो, एक दिन तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। फल? मैं जीवन का आनंद लेने के लिए पैदा हुई हूँ। अगर तुम में दम है तो मुझसे बदला ले लो। किसी के मन में बुराई नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे काम नहीं करूंगी, लेकिन इससे तुम्हें यह अधिकार या कारण नहीं मिलता कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? मिस्टर ची। 10 बार। क्या? सजा के तौर पर ताओ ते चिंग की 10 प्रतियां लिखो। जब तुम लिखना खत्म कर लो तब तुम जा सकते हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो मिस्टर ची? मिस्टर ची। 20 बार। लिन चुनियान, इस स्टोर के सारे कपड़े ले लो लिंचुनियान के साइज के हिसाब से और सब मेरे घर पहुंचा दो। हर डिजाइन में से एक। जी। ओह, मेरी प्यारी पोती। मैंने सुना तुम पहले ड्रेस की दुकान पर गई थी और तुम्हें तंग किया गया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? वह शायद बस चिंतित थी और बच्चों की। आखिरकार वे ची परिवार की संतानें हैं। दादी, मैं ठीक हूँ। ची जिंगजे ने ही मुझे बचाया था। आखिरकार उस लड़के ने कुछ ठीक काम किया। मुझे लगता है तुमने अपनी ड्रेसें नहीं खरीदी। मैंने वे सब तुम्हारे लिए वापस खरीद ली हैं, सब तुम्हारे साइज की। दादी, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकती। ले लो, तुम मेरी बहू हो। हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, है ना? क्या हुआ श्रीची? क्या आप अंदर नहीं जा रहे? छोड़ो भी। कंपनी वापस चलते हैं। ये ड्रेसें क्या करें? सब फेंक दो। जी, श्रीची अपनी जिद के लिए मशहूर हैं। खैर, मैं इन्हें फेंकूंगा नहीं। जब आप दोनों साथ आ जाओगे तो मुझ पर दोष मढ़ोगे। मेरे साथ आओ। मिस लिन, इस बार भी वह पहले नंबर पर आएगी?
बिल्कुल। वह लगातार 3 साल से चैंपियन है, इस बार कोई शक नहीं है। अरे फिर मिल गए। क्या तुम आखिरी स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने आई हो? मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें हराने के लिए। बस तुम्हारे बल पर? बिल्कुल मेरे बल पर नहीं, कोई तुमसे निपटने आ रहा है। मुझसे निपटने? मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी क्षमता है कि मुझे हरा सके। पूर्व चैंपियन लिन चुनियान। हाँ, कितनी हास्यास्पद बात है। एक अंधी लड़की पियानो पर क्या बजाएगी? क्या उसे लगता है वह कोई मास्टर है? इसके अलावा वह एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकती, है ना? इतनी घमंडी मत बनो। प्रतियोगी नंबर 10 लिन चुनियान, क्या आप वेन्यू पर हैं? अगर जल्दी साइन इन नहीं किया तो इसे फॉरफिट माना जाएगा। देखो, वह आने की हिम्मत भी नहीं कर रही। पता है, वह बस एक आवारा कुत्ती है, स्टेज के लायक नहीं। जल्दबाजी मत करो। देखो वह अभी आ गई है। देखो वह अब भी आ गई है। अरे बाप रे, यह महिला बहुत खूबसूरत है। उसकी ड्रेस, मुझे लगता है मैंने इसे किसी मैगजीन में देखा है। लगता है टॉप क्वालिटी की है। ये कौन है? लिन यारन से कहीं ज्यादा सुंदर, बहुत एलिगेंट है। फिर वही बात, जब भी तुम सामने आती हो तो मुझे कोई देखता ही नहीं। लिन चुनियान, तू रुक जा। नियान किया, चलो चलते हैं। अरे सॉरी, मुझे दिख नहीं रहा था। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। मेरी ये ड्रेस अनमोल है, तुम इसकी कीमत चुका पाओगी? लिन यारन, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। कितना है? मैं चुका दूंगी। बेचारी, तुम पर यह ड्रेस शायद कहीं से चुराई या छीनी हुई है। चुकाना? तुझे बेच भी दूं तो पैसे नहीं आएंगे। लिन यारन, मैं तुझे सलाह देती हूँ, अपनी जुबान संभाल कर रख। तुम क्या कर रही हो? तो सच में किसी अमीर लड़के से पट गई हो। अब इतना कॉन्फिडेंस से बात करती हो। मैं तुझे डांट रही हूँ, तुझे क्या चाहिए? अरे छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे करती है? लिन यारन, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम मुझे 20 करोड़ नहीं दोगी तब तक नहीं छोड़ूंगी। लिन यारन, तुम्हारी ये ड्रेस 20 करोड़ की कैसे हो सकती है? ज्यादा हद मत करो। मैं कहती हूँ तो है। क्या बस ये बता, दोगी या नहीं? 20 करोड़। मिस लिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके शरीर पर यह टुकड़ा बस एक पुराने सीजन का रद्दी ड्राफ्ट गाउन है, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ का। मेरे ख्याल से तुमने जानबूझकर उससे टकराया ताकि वह तुम्हें पैसे दे। लिन चुनियान, तू रुक जा। ठीक। कंपटीशन शुरू होने वाला है, जल्दी जाकर साइन इन कर लो। जाओ नियान, यूं ही खड़ी मत रहो, जल्दी जाकर साइन इन कर लो, नहीं तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। हाँ चलो चलते हैं। सीधे चलो। चीफ जी मैडम, इस अटायर में सच में लाजवाब लग रही हैं। यह पियानो कंपटीशन है, ब्यूटी पेजेंट नहीं। साफ दिख रहा है, आप भी हैरान रह गए। कितना झिझकता है। स्वागत है हमारे सालाना पियानो कंपटीशन वेन्यू में। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की पहली प्रतियोगी, 3 बार लगातार चैंपियन, जीनियस महिला पियानिस्ट लिन यारन का। दोस्तों, तालियों से स्वागत कीजिए। ऐसा क्या माँ? वह उसे जीनियस महिला पियानिस्ट कहने लायक है, यहाँ तक कि ये खिताब भी वह तुमसे छीनना चाहती है। जानू, कभी कभी मुझे सच में लगता है कि तू बहुत ज्यादा भली है। तुम बहुत जल्दबाज हो। सभी को नमस्ते। मैं प्रतियोगी नंबर 8 लिन यारन हूँ। मैं जो टुकड़ा बजाऊंगी वह है प्रोकोफिएव का दूसरा पियानो कॉन्सर्टो। क्या यह टुकड़ा तो यही है? एवरेस्ट जितना कठिन पियानो टुकड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 3 बार की चैंपियन है। इसे अच्छे से बजाना बहुत मुश्किल है। यह प्रतियोगी की ऊर्जा और नियंत्रण की परीक्षा है। कितना साहसिक चुनाव। कितने मूर्ख लोग। ध्यान से देखो, मैं ही हूँ असली पियानो जीनियस। कितनी शानदार, उसने तो सच में पूरा बजा दिया। हाँ, हालांकि जुड़ाव और प्रवाह में थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। लिन यारन के बाद परफॉर्म करना, ये तो बड़ा नुकसान होगा। अगला, कृपया प्रतियोगी नंबर 2 का स्वागत करें, यू कियाओ कियाओ परफॉर्म करने के लिए। सब लोग तालियों से स्वागत कीजिए। मैं जा रही हूँ। गुड लक।
अगला कृपया स्वागत करें यू कियाओ कियाओ परफॉर्म करने के लिए। सब लोग तालियों से स्वागत कीजिए। हम डर गई है ना? देखते हैं मुझे हराने के लिए तुम्हारे पास क्या है। नमस्ते टीचर्स, मैं प्रतियोगी नंबर 2 यूकियाओ क्या हूँ। मैं जो टुकड़ा बजाऊंगी वह है शोपां का फैंटेसी पोलोनेज। यह भी इतना ही कठिन टुकड़ा है। लिन यारन की तुलना में यह एक लेवल नीचे है। उबाओ। लगता है इस साल का चैंपियन फिर से लिन यारन का ही होगा। पहले बाकी प्रतियोगियों को देख लेते हैं, शायद कोई सरप्राइज हो। अगला आखिरी है ना? जल्दी करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। लगता है इस साल कुछ खास नहीं है। चैंपियन शायद फिर से लिन यारन का ही होगा। अगला कृपया स्वागत करें इस प्रतियोगिता में। आखिरी प्रतियोगी है लिन चुनियान। सभी कृपया स्वागत करें। जी जान से करो। यह प्रतियोगी तो दृष्टि से कमजोर लगती है, वह प्रतिस्पर्धा कैसे करेगी? लगता है वह नेत्रहीन है। हे भगवान, एक नेत्रहीन पियानो वादक। अब यह दिलचस्प हो गया। मैं प्रतियोगी नंबर 10 लिन चुनियान हूँ और मैं जो टुकड़ा बजाऊंगी वह है रैकमैनिनोफ का पियानो कॉन्सर्टो नंबर 3। हे भगवान, यह दरअसल दुनिया का सबसे मुश्किल पियानो पीस है। और वह अंधी है। नामुमकिन, वह पागल होगी। यह तो नामुमकिन है। वह धोखा देने की कोशिश कर रही होगी। नामुमकिन, वह धोखा देने की कोशिश कर रही होगी। इस लेवल का एक पीस और उस जैसी एक अंधी इंसान वह इसे कैसे बजा सकती है? मेरी राय में तुम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाओ तो बेहतर होगा। लिन यानरान, क्या तुम मुझे हर वक्त टोकती नहीं रह सकती? मैं टोक नहीं रही हूँ। मुझे लगता है उसने पहले से ही टेप रिकॉर्ड कर रखा होगा और यह अंधी पियानिस्ट का रोल करके वह क्या साबित करना चाहती है। सपना देखो। तुम वह धोखा नहीं दे सकती। मेरा पूरा ची परिवार उसकी जिम्मेदारी लेता है। जारी रखो। क्या? यह तो बिंचिंग का सबसे अमीर ची परिवार है। यह प्रतियोगी नंबर 10 कौन है? क्या वह सच में कर पाएगी या नहीं? अरे, क्या यह नाटक तो नहीं है? कौन जाने, देखते हैं। यह तो अविश्वसनीय है। उसकी समग्र लय पर पकड़ और भावनात्मक अभिव्यक्ति दूसरे लेवल पर पहुंच गई है। मैंने कई सालों से ऐसा परफॉर्मेंस नहीं सुना। यह फुल मार्क्स के लायक है। फुल मार्क्स ही होने चाहिए। नामुमकिन, वह धोखा दे रही होगी। लिन यानरान, क्या तुम हमारी काबिलियत पर सवाल उठा रही हो? अरे, ये सच में बहुत ज्यादा हो गया। कंपटीशन हार गई और इज्जत भी गंवा दी। तो मैं घोषित करता हूं कि इस पियानो कंपटीशन का चैंपियन है प्रतियोगी नंबर 10 लिन चुनियान। सॉरी, मैं ठीक से खड़ी नहीं रह पाई। जब तक तुम ठीक हो। मुझे अभी क्या हुआ था कि मैं उसे चूमना चाह रहा था। लिन चुनियान, यह तुम्हारा कमीना पति है। पिछली बार कपड़ों की दुकान पर भी यही था। कमीना पति? मैं? पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। अरे, जरूरत नहीं। मैं अपनी बेबी को खुद छोड़ दूंगी और मैं उसे सेलिब्रेट करने ले जाऊंगी। मेरी बेबी। तो फिर क्या क्या मुझे छोड़ दे। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती।
तो फिर चलते हैं। हम भी चल रहे हैं। अरे माँ। बेटी, अंदाजा लगाओ माँ को क्या पता चला। क्या? बेशक ये ची जिंगजे के बारे में है। मैंने सुना है कि ची जिंगजे के जागने के बाद से वह एक ऐसी औरत की तलाश में है जिसकी हंसली पर आड़ू के फूल का जन्म चिन्ह हो। अब तक उसे वह नहीं मिली है और मैंने सुना है कि जैसे ही वह उसे ढूंढ लेगा वह उसे एकमात्र श्रीमती ची के रूप में मान्यता देगा। क्या कहा? ऐसी अच्छी बात है तो वह आड़ू के फूल का जन्म चिन्ह जो मैंने पहले देखा था इसी वजह से है। बिल्कुल सही। तुम कहती हो कि एक जन्म चिन्ह तो साधारण सी बात है, एकमात्र युवा श्रीमती ची का यह पद सिर्फ मेरी प्यारी बेटी का ही हो सकता है। दिन चुनियान, तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। आ जाओ। हाथ। मेरी बेबी की जीत का जश्न मनाते हैं, बिल्कुल लायक। लेकिन क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो मैंने तुम्हारी वाइन को बदलकर दूध कर दिया है। शुक्रिया मेरी समझदार क्या हो बेबी। लेकिन तुम अचानक शादी कैसे कर बैठी और इतनी उलझन में, और प्रेग्नेंट भी? मुझे भी नहीं पता। ग्रैंडमा ची को गलती से बचाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी पोती के रूप में मान लिया, लेकिन शायद इसकी वजह मेरे पेट में पल रहा बच्चा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ज्यादा है। और मैंने सुना है कि ची परिवार किसी मुसीबत से बचाने वाले की तलाश में है और ऐलान किया है कि जब मिल जाएगी तो उसे पोती के रूप में मानेंगे। ओह, तुम वह रहस्यमयी औरत तो नहीं हो ना जिसने ची जिंगजे को बचाया था? मैंने ची जिंगजे को नहीं बचाया, मैंने सिर्फ उसकी दादी को बचाया। तो मैं निश्चित तौर पर वह नहीं हूँ जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? क्या होगा अगर उन्हें वह सच्चा प्यार मिल गया और फिर तुम्हें छोड़ दिया? तो तुम और बच्चा कहाँ जाओगे? पता नहीं, लेकिन अगर उन्हें सच में पता चल गया तो मैं खुद ही चली जाऊंगी और बच्चे को मैं उसे पालूंगी अच्छे से खुद ही। बेबी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम तो धरती पर उतरी एक परी जैसी हो। तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम खाती हूँ। चलो पीते हैं, आ जाओ। सुनो मेरी, मुझे पसंद नहीं है। मैं सहमत नहीं। क्या हो? ओए, ये चिकनी तो कमाल है। चल हमारे साथ एक जगह पर। तुम कौन हो? दफा हो जाओ। अरे अभी भी नखरे दिखा रही है, बिल्ली के बच्चे जैसी। कहाँ जा रही हो? ऐसे ना छटपटाओ, हमारे साथ चलो। इसका पेट तो उभरा हुआ है, ये तो प्रेग्नेंट है। अरे मुझे मत छू। भैया, शायद हमें चले जाना चाहिए। अगर इस प्रेग्नेंट औरत का गर्भ गिर गया तो हमारी खैर नहीं। डर मत यार, मुझे तो ताजा चीज पसंद है। इस चेहरे को देखो, कितनी सुंदर है। ओह, और ये तो अंधी भी है। ये तो बहुत मजेदार है। कौन है? हमारा मजा किरकिरा करने की हिम्मत। मरना चाहते हो? मैं गलत हूं। मत मारो। मैं गलत हूं। अब पता चला कि गलत हो। तूने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की। मैं अंधा था जो तुझे पहचान नहीं पाया। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। पर मुझे लगता है तुम फिर से कर सकते हो। अगर तुम मुझे 800 हिम्मत भी दे दो, मैं फिर उसे छूने की हिम्मत नहीं करूंगा।
कौन है? मुझे मत छू। डरो मत, मैं हूं। चलो हम घर चलते हैं। तुम जाग गई हो? मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं अब देख सकती हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? क्या कोई तकलीफ है? नहीं, मैं देख सकती हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसे भी ये मंजूर नहीं। मुझे अंदर आने दो। मुझे प्रेसिडेंट ची को कुछ जरूरी बताना है। मैं संभाल लूंगा। मैडम, कृपया प्रेसिडेंट ची को परेशान न करें। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। माफ कीजिए प्रेसिडेंट ची, हम इसे रोक नहीं पाए। निकम्मे कहीं के, बाहर जाओ। जी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं आई हूं आपको कुछ दिखाने। मैं देखना नहीं चाहता। तुम भी बाहर जाओ। तुम जल्दी मत कीजिए प्रेसिडेंट ची। इसे देखने के बाद फिर मुझे जाने को कहिए। मैं तुम्हें जो दिखाना चाहती हूँ वो ये है। मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्दी से कपड़े पहनो और यहां से चली जाओ। श्री ची, मैंने कहा तुम भी बाहर जाओ। ये है वो अड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह। श्री ची, जिस औरत को तुम ढूंढ रहे थे वो मैं हूँ। उसके शरीर पर जो है वो आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह है। क्या ऐसा हो सकता है कि ची जिंगजे का परिवार जिसे ढूंढ रहा है वो लिन यानरान है? पर मेरे पास भी ऐसा ही एक जन्म चिन्ह है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? तुम समझाती क्यों नहीं? तेरे दिल में क्या मैं सच में इतना महत्वहीन हूं? श्री ची, आप अपना वादा निभाएंगे और मुझसे शादी करेंगे, है ना? बधाई हो श्री जी, आपको आखिरकार अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई है। अब मेरे हट जाने का वक्त आ गया है। उसे सच में मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, मेरा ची परिवार हमेशा अपना वचन निभाता है। मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मिस लिन से शादी करूंगा। सच में? बहुत अच्छा श्री ची, तो मैं पहले वापस चली जाती हूँ और आपके सगाई के तोहफों का इंतजार करती हूँ। श्री ची, अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। कृपया मुझे छुओ मत। चुनियान, मैं असल में बस करो, मैं सुनना नहीं चाहती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहली बार मैंने तुम्हारा चेहरा साफ देखा वो तब होगा जब हम हमेशा के लिए अलग हो रहे होंगे। तुम क्या कहती हो लिन चुनियान? ची जिंगजे को अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही है ना? तुम असल में क्या करना चाहती हो? मैं जो करना चाहती हूँ वो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी जिंदगी दुखों से भर देना है। अच्छा हाँ, क्योंकि अब तुम्हारा ची जिंगजे से कोई लेना देना नहीं रहा। कैसा रहेगा अगर मैं थोड़ी दया दिखाऊं और तुम्हें हमारे लिन परिवार में एक नौकरानी बनकर आने दूं? केन शुआंग हुआ, तुम सपने देख रही हो? मैं सपने देख रही हूँ? मत भूलो लिन चुनियान, तेरी माँ की राख अभी भी मेरे पास है। अगर तुमने ना कहने की हिम्मत की तो मैं अगले ही पल तेरी माँ की राख सेप्टिक टैंक में फेंक दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
ठीक है, तू कोशिश करके देख सकती है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब बात बनी, जब तू मेरी आज्ञाकारी नौकरानी बनकर रहेगी तभी मैं तेरी माँ की राख को सुरक्षित रख सकती हूँ। प्यारे पोते, क्या हुआ है? मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी पतोहू अकेली चली गई है? दादी, मुझे लगता है मुझे वह इंसान मिल गया है जिसने मुझे बचाया था। वह है लिन यानरान। क्या? वह? नहीं। भले ही नियान नियान के पास वह पीच ब्लॉसम बर्थमार्क न हो, मेरे जीते जी मैं सिर्फ उसी को अपनी पतोहू मानूंगी। उसके पास भी वही है शायद। क्या भी है? लिन चुनियान, उसके पास भी शायद वही पीच ब्लॉसम बर्थमार्क है, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं है क्योंकि हर बार मैं सिर्फ एक कोना ही देख पाता हूँ। क्या? मेरी प्यारी पतोहू, उसके पास भी वही बर्थमार्क है? तुम्हें और किस बात का इंतजार है? जल्दी जाओ, जाओ और मेरी अनमोल पतोहू को ढूंढकर वापस ले आओ। लेकिन वह मेरी परवाह नहीं करती। यह सब इसलिए क्योंकि तुमने पहले उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। उसके पक्ष में खड़ा होने वाला कोई प्रेमी तक नहीं है, बल्कि उसे चोट पहुंचाने वाला है। वह तुम्हारे प्रति ईमानदार कैसे हो सकती है? अगर तुमने मेरी पोती को खो दिया तो मैं मर जाऊंगी तुम्हारे सामने ही। दादी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई है? किसी भी कीमत पर मेरी पत्नी को ढूंढो। जी। ओहो, क्या तुम मुझे मिसेज ची बनते हुए देखने आई हो? अरे मैं भूल गई, तुम तो अंधी हो, देख नहीं सकती। यानरान, यह हमारी नई नौकरानी है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। माँ, आप फिक्र न करें, मैं उसकी खास देखभाल करूंगी। मुझे लगता है तुम मोटी हो गई हो। लगता है ची परिवार ने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तुमने ची परिवार में इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। लिन चुनियान, तुम बहुत दयनीय हो। बिल्कुल सही। जब मैं अपनी पहचान का दावा करने गई, वह वहां मौजूद थी। ची जिंगजे ने उसकी भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और उसी वक्त घोषणा कर दी कि वह मुझसे शादी करेगा। तो उस हालात में तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को पैदा होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगी। जल्दी क्या है, हमारे पास बहुत समय है तुम्हें धीरे धीरे तड़पाने के लिए। मुझे सोचने दो, पहले जाकर मेरा कमरा साफ करो। याद रखना, वह बिल्कुल चमकदार साफ होना चाहिए। अगर एक भी धूल का कण मिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जीते जी अलग कर दूंगी। अब जाओ। बेटी, माँ बेसब्री से इंतजार कर रही है तुम्हें देखने के लिए, ची परिवार की मैडम बनते हुए। अगर पापा विदेश से लौटे और इस बारे में जान गए तो वह मुझ पर जरूर गर्व करेंगे। जाओ। मिस, बटलर लू। मिस, आप इतनी अचानक कैसे वापस आ गईं? वह माँ बेटी की जोड़ी आपको आसानी से नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मेरी माँ की राख का इस्तेमाल करके मुझे धमकाया, मुझे आना ही पड़ा। यह औरत बहुत खतरनाक है। उसने मैडम की राख का इस्तेमाल करके भी आपको धमकाने के बारे में सोचा। मिस, चिंता मत करो, मैं मैडम की राख ढूंढ लूंगा जितनी जल्दी हो सके और उसे बाहर निकालने में आपकी मदद करूंगा।
चतिहा का मरा सबा। बहुत अच्छा, शुक्रिया बटलर लू। मिस, आपका स्वागत है। यह उस समय की मैडम की निशानी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे मैं आपको खुद सौंपूं। अब आखिरकार मुझे इसे आपको देने का मौका मिला है। ये सच में माँ का लॉकेट है। माँ, आंखें खोलकर मुझे देखो। माँ, बेटी, माँ के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। याद रखना, एक ऐसे आदमी को ढूंढना जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे, जो तुम्हें बचा सके मुसीबत के वक्त। ऐसा आदमी ही तुम्हारी असली किस्मत है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं, मुझे बस माँ चाहिए। अच्छी बच्ची, एक दिन तुम समझ जाओगी। माँ अब तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। माँ को आदमियों की पहचान अच्छी नहीं आती। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मिस, क्या आपकी आंखें अब देख सकती हैं? बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। लिंचुनियन, तुम कहाँ थी? अंधी बेवकूफ, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। बेकार। जाओ, मेरी बेटी कह रही है कि उसकी टांग में दर्द है, उसकी मालिश करो। ठीक है। जल्दी करो। लिंचुनियन, तुमने जानबूझकर किया? सॉरी, मेरे हाथ में ऐंठन हो गई थी। लिंचुनियन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि साजिशें करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी किस्मत और भी बुरी होगी। जल्दी, और सफाई करो। ठीक है। क्या तुम और कुशल नहीं हो सकती? देखो, अभी भी इतना कचरा पड़ा है। तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी करो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पागलपन हो गया है? तुमने सब मुझ पर फैला दिया। सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लगा वहाँ खाली है। तुम दर्द हो रहा है। मिस लिन, जब तक यह जगह साफ नहीं हो जाती तुम यहाँ मत आना। फर्श बहुत फिसलन भरा है। लिंचुनियन, तुम बस इंतजार करो। आखिरकार सफाई हो गई। पहले नहा लेती हूँ। अरे, किसने तुम्हें इजाजत दी हमारे बाथरूम में नहाने की? बाहर निकलो। सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें लगता है तुम नहा सकती हो? तुम इस लायक नहीं हो। लेकिन अगर मैं नहीं नहाऊंगी तो बदबू तुम्हें ही आएगी। अंधी बेवकूफ, तो फिर मैं तुम्हें कुत्ते के घर सोने भेज दूंगी। इधर आओ। जल्दी से ये कपड़े धो दो मेरे लिए। हाथ से। मुझे अकेले धोने हैं। बिल्कुल, किसी मदद की उम्मीद मत रखना। आज मैं तुम्हारे हाथ छिलवा दूंगी और आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा।
ये साबुन कैसे ठीक से साफ करेगा? डिटर्जेंट का इस्तेमाल करो। बेकार। ठीक है। अरे नहीं, तुम मूर्ख! ये कैशमेर हाई एंड कपड़ा है। तुम इसे गर्म पानी से कैसे धो सकती हो? कितनी अनपढ़ हो। ये गर्म पानी नहीं है, ये बस गुनगुना पानी है। तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत? मेरी बात ही कानून है। सुन लो, इस घर में मैं ही कानून हूँ। हाँ। इसे ठंडे पानी से धोना। अगर मुझे पता चला कि तुमने चोरी से गर्म पानी इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दस्ताने भी मना है। मिस बोलिए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ठीक है, बस इसी तरह वे मेरी माँ की अस्थियों को नहीं छू पाएंगे। लेकिन आप तो प्रेग्नेंट हैं, आप इतनी मेहनत कैसे कर सकती हैं? लू बटलर, चिंता मत करो। उनकी नज़रों में मैं अभी भी अंधी हूँ। मेरे पास उन्हें सबक सिखाने का तरीका है। लिन्यानरान, मेरे पास तुमसे निपटने के कई तरीके हैं। मिस, कुछ गड़बड़ है। इतनी जल्दी क्यों? तुम भी खाना नहीं चाहती है ना? नहीं, बाथरूम की बात है। बाथरूम? वह अंधी बेवकूफ क्या कर रही है? आप खुद जाकर देख लीजिए। हटो रास्ते से। तुम क्या इसी तरह तुम मेरे कपड़े धोती हो? क्या हुआ? मैंने डिटर्जेंट इस्तेमाल किया था। तुम, ये टॉयलेट क्लीनर है। यह टॉयलेट क्लीनर कैसे हो सकता है? तुमने जानबूझकर किया है ना? मेरे लिए चाबुक लाओ। क्या देख रहे हो? अगर नहीं गए तो तुम सबको भी पीटूंगी। आज तुम्हें जान से मार दूंगी। अनमोल सगाई के उपहार आ गए हैं। चीजिंगज़े। ओह, जल्दी जल्दी जल्दी, तुम दोनों यहाँ आओ। इसे बेसमेंट में ले जाओ, मेरे आदेश के बिना। इसे बाहर मत निकलने देना। जाओ जाओ। आ रही हूँ। $10 करोड़ कीमत के टैफाइड ईयररिंग्स का जोड़ा, 3 कैरेट की ग्राफ डायमंड नेकलेस और 1000 करोड़ रुपए की सगाई की नकदी। अरे वाह! ची परिवार का शुक्रिया, चीफ ची का शुक्रिया। यानरान, सगाई के उपहार ले लो। ची परिवार की ये शानदार सगाई की भेंट सचमुच भव्य है। चीजिंगज़े, वह कब आएंगे? जल्दी नहीं। चीफ ची किसी को ढूंढ रहे हैं और जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे। ढूंढ रहे हैं? हम। अच्छा हुआ हमने उस औरत को बंद कर दिया इस छुपे हुए तहखाने में, जहाँ भगवान भी उसे नहीं ढूंढ सकता। चीफ ची आ गए हैं। मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? चीफ जी नहीं, पति जी। तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर जान लो। हाँ। चीफ जी, आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, तुम गंदे हो। नहीं, आपने आज का वादा किया था यानरान से शादी करने का, है ना? आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे ना? चीफ जी, आप अपना वादा निभाएंगे और मुझसे शादी करेंगे, है ना? बधाई हो चीफ जी, आपको आखिरकार अपना साथी मिल गया।
अब मेरे पीछे हटने का समय आ गया है। वह सचमुच बिल्कुल परवाह नहीं करती। ठीक है, मेरा ची परिवार हमेशा अपना वचन निभाता है। मैं अपना वादा निभाऊंगा और मिस लिन से शादी करूंगा। सचमुच? बढ़िया चीफ जी। मैंने कहा था कि मैं मिस लिन से शादी करने आया हूं, लेकिन उससे नहीं। चीफ जी, आपका क्या मतलब है? यहाँ मेरे अलावा और कौन है मिस लिन? हे भगवान, जिससे ची परिवार शादी करना चाहता है, क्या वह सच में लिन चुनियान हो सकती है? लेकिन क्या तुमने लिन चुनियान को नहीं भगा दिया था? बस करो। चीफ जी ने पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया है। मिसेज को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बोलो, क्या मिसेज यहाँ तुम्हारे पास है? हमें सच में नहीं पता मिस लिन कहाँ है। जाओ, पूरे घर की तलाशी लो, एक भी कोना ना छोड़ना। समझ गए। चीफ जी को रिपोर्ट करते हुए हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है और लिन चुनियान नहीं मिली। चीफ जी, देखिए हमारी हिम्मत कैसे हुई किसी को छुपाने की। चीफ जी, अगर आप हमें 800 हिम्मत भी दे दें तो भी हम उसे छुपाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम किसी पर ऐसे झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? एक मिनट रुको। लिन चुलियन को किनशुआंग हुआ ने तहखाने में छुपा रखा था। क्या? रास्ता दिखाओ। यानरान। माँ, मुझे बाहर निकालो। बचाओ, कोई है वहां? मैं क्या करूं? माँ, मुझे डर है कि मैं आपके बताए उस व्यक्ति का इंतजार नहीं कर पाऊंगी। लिन चुलियान, तुम ठीक हो? जी जिंगजे, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आंखें। जी जिंगजे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मेरा प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। मैं आपसे विनती करती हूँ मिस्टर ची, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। एक पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। किनशुआंग हुआ, तुम और मिस्टर गाओ अफ्रीका में एक साथ खेलने जाओ। क्या? अफ्रीका? हम अफ्रीका नहीं जाना चाहते। अब तुम्हें दया की भीख मांगने आई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बॉडीगार्ड्स, इस पागल औरत को ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, मेरी माँ को फिर से हाथ मत लगाना। नहीं। अब और बात नहीं। अगर तुम शोर मचाती रही तो मैं तुम्हें भी अफ्रीका भेज दूंगा। बेटी, मुझे बचाओ बेटी। माँ। साथ ही मिस्टर लिन के बिजनेस एक एक करके बंद कर दिए जाएंगे। मिस्टर लिन, बस घर पर आराम करिए। आपकी उम्र हो चुकी है। दिन भर अपने करियर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। मैं क्या करूं? अब मैंने पापा को भी इसमें घसीट लिया। लिन चुलियान, तुमने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मौत के बाद भी नहीं। आउच! मेरी बेचारी पोती, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। लिन चुलियान, तुम्हें डटे रहना होगा। माँ को भ्रूण संकट है, उसे तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है। आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह। जिंगजे, क्या तुमने देखा? नियानियान वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये सच में वही है। तुम बदमाश, मेरी नियानियान कहाँ है? वह अभी अंदर गई है। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे खतरे में डालने की? सुनो ची, जब से नियानियान को लिन यानरान और किनशुआंग हुआ ने निकाला, घर से बाहर किए जाने के बाद उसने कभी जीवन से हार नहीं मानी। उसने खाना और पार्सल डिलीवर करके गुजारा किया। जब वह तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हुई तो उसने सारी मुश्किलें और दर्द अकेले सहा।
अगर आज उसे कुछ हो गया, अगर उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा, तो मैं तुमसे इसका हिसाब चुकता करवाऊंगी। क्या? न्यान न्यान, क्या उसे अभी भी उन 2 औरतों ने निकाला था? हाँ दादी, उसकी माँ के गुजरने के बाद उसके पिता ने किंशुआंग हुआ को वो रखेल घर ले आए। चुलियान ने बहुत कष्ट झेले। तो इतने समय से मैं उसे गलत समझ रहा था। सारी गलती तुम्हारी है, मेरे लाडले पोते की अच्छी देखभाल न करने की। मेरे लाडले पोते, अगर उसे कुछ हो गया मैं तुमसे नाता तोड़ लूंगी। अब से तुम्हारी दादी मैं नहीं रहूंगी। कृपया आशीर्वाद दो, स्वर्ग आशीर्वाद दो, मेरी पोती को आशीर्वाद दो, उसे सुरक्षित रखो। हमारे ची परिवार को आशीर्वाद दो, सुरक्षित प्रसव के लिए। उसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा हुआ है। पोती, तुम जाग। दादी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये रहे। और ये जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मैं अपने परपोते परपोतियों के लिए कपड़े खरीदूंगी। मुझे पता है, तुम अब देख सकती हो। क्या तुम मुझे फिर से छोड़ना चाहते हो? मेरा मतलब ये नहीं था। पहले जो हुआ उसके बारे में मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं कसम खाता हूं, अब से मैं तुम्हें और बच्चे को कोई भी कष्ट नहीं सहने दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। मैं चीजिंगजे केवल तुम्हें ही, लिन चुलियान को, अपनी पत्नी के रूप में रखूंगा। मैं कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। माँ, क्या मैं उस पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ? माँ, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। माँ। बेटी, मेरा समय खत्म हो रहा है। याद रखना, एक ऐसा आदमी ढूंढना जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, वो जो तुम्हें बचा सके मुसीबत के समय में। वैसा आदमी ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं, मुझे केवल माँ चाहिए। अच्छी बेटी, किसी दिन तुम समझ जाओगी। बेटी, मैं अब तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। मेरी आदमियों की पहचान खराब रही है। माँ। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। दादी, मेरा प्रसवोत्तर आराम पूरा होने के बाद मैं फिर भी बाहर जाकर एक उपयुक्त नौकरी ढूंढना चाहती हूँ। क्या? हमारा ची परिवार धनी और प्रभावशाली है, तुम्हें नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? दादी, अगर चुनियान कुछ करना चाहती है उसे जाने दो। इस दौरान तुम अच्छे से आराम करो। जब तुम प्रसवोत्तर से उबर जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। संपत्ति को सचमुच? तुम्हें जरूर पसंद आएगा। क्या हम पहुंच गए? क्या सरप्राइज है? इतना रहस्य क्यों? आंखें खोलो। ये मेरी माँ का पियानो स्टूडियो है। तुमने इसे पहले जब मैंने किसी को जांच के लिए भेजा था तब खोजा था। मैंने सोचा तुम्हें यह पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद आया, शुक्रिया। क्या यह ठीक है? कैसा रहेगा कि नौकरों से सफाई करवाने के बाद हम वापस आएं? जरूरत नहीं। यहाँ मेरी और मेरी माँ की आखिरी यादें बची हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई और इन्हें छुए। इसमें पहले मेरी माँ की पसंदीदा किताबें रखी होती थीं। छोटी थी तो मैं यहाँ अक्सर खेलती थी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हुए। जल्दी से ट्राई करो। हाँ। ट्यूनिंग ठीक है, बस सस्टेन थोड़ा असमान है। तुम्हारी माँ जरूर एक बहुत बड़ी पियानिस्ट रही होंगी। हाँ, छोटी थी तो मैं हमेशा उनकी तरह बनना चाहती थी, लेकिन अफसोस यह स्टूडियो सिर्फ यादों के लिए ही रह गया है। ऐसा कैसे हो सकता है?
शायद तुम इसे फिर से खोल सकती हो। तुम टीचर बन जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं और पूरा ची परिवार। तुम जो भी करना चाहो बस बेधड़क करो। पहले मैंने तुम्हारी आंखों को ठीक से नहीं देखा था। अभी मुझे एहसास हुआ। मैडम, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। तुम अचानक क्या कह रहे हो? तुम पहले मुझे ठीक से देखती भी नहीं थी, है ना? अब तुम इसे कैसे रेट करती हो? ठीक ठाक है। बस ठीक ठाक? तुम क्या कह रहे हो? शर्म नहीं आती? इसमें गलत क्या है? मैं अपनी बीवी को गले लगा रहा हूं। यह गैर कानूनी तो नहीं है? गुड बाय टीचर ली। गुड बाय। घर पर खूब प्रैक्टिस करना याद रखना। टीचर ली, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मेरे बेटे की पियानो स्किल हाल ही में तेजी से बढ़ी है। हाँ, और फीस भी कितनी कम है उन कोचिंग सेंटर्स के मुकाबले। ये तो बहुत सस्ता है। जब तक आप संतुष्ट हैं। फीस की बात करें तो मेरा मूल इरादा पैसा कमाना नहीं है। अरे वाह, आप जैसे ईमानदार टीचर अगर और होते तो हम माएं खुशी से झूम उठती। बिल्कुल सही। इसी की बात करें तो टीचर लिन, आप अभी कौन सा पियानो ग्रेड है? अरे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। लिन टीचर जैसी कुशल, वो तो लेवल 10 की है ही। उसका क्या लेवल हो सकता है? उसके पास तो टीचिंग सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये तो सीधा गैर कानूनी धंधा है। इसके अलावा वो अंधी है। पियानो टीचर बनने का नाटक क्यों कर रही है? मेरे ख्याल से वो बस एक ढोंगी है। अंधी? हाँ, उसे ऐसा बनने ना दो जैसे वो बिल्कुल सामान्य इंसान है। असल में वो बस एक बेचारी अंधी औरत है। इसके अलावा उसकी स्टूडियो को देखो। क्या ये कानूनी जगह लगती है? लिनयान रान, तुम्हारा बोलना खत्म हुआ? खत्म? मैं सभी अभिभावकों की तरफ से बोल रही हूँ। गलत के खिलाफ खड़ी हूँ। ऐसी जगहें गैर कानूनी चल रही हैं, तुरंत बंद कर देनी चाहिए, है ना? हाँ, सुनो। ये अभिभावक बकवास बंद करो। बिल्कुल सही। लिन टीचर का चरित्र कैसे उन्हें ऐसा करने दे सकता है? मानो या न मानो। लेकिन सुनो, अभिभावकों, अफवाहें फैलाना गैर कानूनी है। गैर कानूनी? अच्छा, तो मैं देखना चाहती हूँ कि पहले तुम जेल जाओगी या हम जाएंगे। तुम। हाँ, एक अयोग्य संस्थान, और फिर भी तुमने चुरा लिए हमारे आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स। बस जल्दी से जेल चले जाओ। हाँ सही, बिना लाइसेंस का धंधा, और तुमने ले लिए हमारे आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स। जेल में सड़ो। मेरी राय में ऐसी जगहें कानून तोड़ रही हैं, तुरंत तबाह कर देनी चाहिए। इंसाफ की जीत होगी। हाँ, इस जगह को तोड़ दो। हम इंसाफ कर रहे हैं। नहीं, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। मैंने कहा तोड़ दो। वो औरत वैसे भी अंधी है। अगर उसने हमें देखा भी तो रोक नहीं सकती। नहीं, बोलना बंद करो। सब लोग इसे तोड़ दो। बॉस जी, कुछ गड़बड़ है। लिन यानरान अचानक एक भीड़ लेकर आई है लिन चुनियान के स्टूडियो को तबाह करने पूरी तरह से। क्या मैडम स्टूडियो के अंदर है? हाँ। इसे मत तोड़ो। यह मेरी माँ का म्यूजिक स्कोर है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। इसे मत फाड़ो। इसे मत तोड़ो। ये मेरी माँ का है, वह म्यूजिक स्कोर जो उन्होंने छोड़ा था। इसे मत फाड़ो। देखा लिन चुनियान, मेरी बात न मानने का यही नतीजा होता है। जब तक मैं जिंदा हूँ, अब से तेरी जिंदगी कभी शांत नहीं रहेगी। लिन यानरान, तू और तेरी माँ दोनों एक जैसी हो। हमेशा दूसरों की खुशहाल जिंदगी में घुसपैठ करती रहती हो, गंदी नाली के कीड़ों की तरह। तूने क्या कहा? मौत सामने हो तब भी बहस करने की हिम्मत? वहाँ अभी भी एक पियानो है ना, तोड़ते रहो, उसे चूर चूर कर दो। नहीं, यह वह पियानो है जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। इसे मत तोड़ो। अगर तू हमें इसे तोड़ने नहीं देगी तो फिर इसको और पियानो को एक साथ ही तोड़ दो। अभी भी अकड़ दिखा रही है। देखते हैं तेरा यह मांस मज्जा का शरीर कितना टिकता है। बस अफसोस है कि मुझे तेरे पेट में पल रहे उस छोटे से बच्चे को भी नहीं पीट पाई। मिस लिन,
क्या हम थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहे? अगर यहाँ किसी को गंभीर चोट लग गई। हाँ, आपने तो हमें सिर्फ हंगामा करने को कहा था, लेकिन अगर हमने उसे सच में चोट पहुंचा दी, फिर बाद में हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? डरने की क्या बात है? मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। वह अभी तक मरी तो नहीं है ना? तोड़ते रहो। इतने धीमे और हिचकिचाते हुए, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत किसमें है? चिंगजे। जी बॉस जी। क्या बॉस जी? कहीं ये बिन सिटी के अरबपति बॉस जी तो नहीं? लिन यानरान, मेरे ख्याल से तुम्हारी बहुत हुई। मुझे माफ करना, मैं बहुत देर से आया। तुम आ गए? रुको, आज तुम में से एक भी नहीं जाएगा। अभी अभी जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया, अब मैं उसका पूरा बदला चुकाता हूं। क्या हो रहा है? लिन यानरान, तुमने तो हमें सिर्फ उपद्रव करने को कहा था। किसी ने नहीं कहा था कि हम इस हालत में फंस जाएंगे। हाँ, हम छोड़ रहे हैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम लौटा देंगे, बस हमें जाने दो। बॉस जी, कृपया शांत हो जाइए। हमें सच में पता है कि हमने गड़बड़ कर दी। अब दया की भीख मांग रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। तुम बोलो, इनका क्या करना चाहती हो? मैं इतनी दयालु नहीं हूँ। उसे तब तक पीटो जब तक वह उठ ना सके, फिर उसे सड़ने के लिए छोड़ दो। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा। तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं? हाँ, वे काफी समय से ठीक हैं। माफ करना फिर से तुम्हें निराश करने के लिए। मेरी प्यारी, चूंकि तुम्हारी आंखें पहले ही ठीक हो चुकी थीं, तो तुम अंधी होने का नाटक क्यों कर रही हो? लिन चुनियान, क्या तुम घिनौनी नहीं हो? रुको, चिजिंगजे, तुम्हारी पत्नी हमेशा से तुम्हारे बगल में अंधी होने का नाटक कर रही थी, तुम्हारी सहानुभूति से खेल रही थी। इतनी चालाक औरत को तुम्हारे पास रहने कैसे दिया जा सकता है? तो क्या हुआ? जब तक मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहेगी, वह कुछ भी कर सकती है जो वह चाहती है। तुम सब, उसमें आखिर इतना खास क्या है? सब उसे इतना प्यार क्यों करते हैं? बचपन से ही जब भी वह आसपास होती है, कोई भी मुझे देखता ही नहीं। रुको, तुम वहीं रुको। क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। बस कुछ छोटे और खरोंचे हैं, कुछ गंभीर नहीं। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए कुछ दवा लिख देती हूँ, लगा लेना, ठीक हो जाओगी। देखा, मैं सच में ठीक हूँ। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता? अगर मैं देर से नहीं पहुंचता तो तुम्हें बेवजह दुख नहीं झेलना पड़ता। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम दोनों प्यार करने वाले। अच्छा है कि तुम इतने अच्छे से मिलते हो, लेकिन फिर भी मेरे पास और भी मरीज हैं। कम से कम जगह का तो ख्याल रखो। तुम दोनों प्यार करने वाले। अच्छा है कि तुम इतने अच्छे से मिलते हो, लेकिन फिर भी मेरे पास और भी मरीज हैं। कम से कम जगह का तो ख्याल रखो। लिन चुनियान, ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। बताओ, तुम्हें क्या लगता है मेरे आदमियों ने पिछवाड़े में क्या खोद निकाला है? पिछवाड़े में? पिछवाड़े? अरे नहीं। लिन चुनियान, बताओ, क्या मुझे तुम्हारी माँ की राख सेप्टिक टैंक में डाल देनी चाहिए या नाली में? और वह गद्दार बूढ़ा लू बटलर, उस जैसा बूढ़ा आदमी, तुम्हें लगता है वह इतनी मार खाकर बच पाएगा? और वह गद्दार बूढ़ा लू बटलर, उस जैसा बूढ़ा आदमी, तुम्हें लगता है वह इतनी मार खाकर बच पाएगा? लिन यानरान, मुझे बार बार उकसाना बंद करो। मेरी हदें बार बार आजमा रही हो।
आज रात 8 बजे अगर तुम नहीं आई तो तुम अपनी माँ की राख को और उस गद्दार बूढ़े लू को हमेशा के लिए अलविदा कहते देखोगी। अकेले आना, नहीं तो तुम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाओगी। क्या हुआ? लिन यानरान, वह मुझे मेरी माँ की राख और बूढ़े लू से धमका रही है और बूढ़े लू से मांग रही है कि मैं लिन हवेली में आऊं आज रात 8 बजे अकेले। तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? मुझे जाना ही होगा, लेकिन इस बार मैं उसकी करतूतों का फल चखाऊंगी। समझ गया मेरी लेडी। तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? मुझे जाना ही होगा, लेकिन इस बार मैं उसकी करतूतों का फल चखाऊंगी। समझ गया मेरी लेडी। मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम चुपके से मेरी पीठ पीछे कोई चाल तो नहीं चल रही हो? तुमने बूढ़े लू का क्या किया? इतनी जल्दी मत करो, पहले अपनी माँ की राख के बारे में क्यों नहीं पूछती? चीजिंगजे की पीठ पकड़कर अब तुम मुझे इस तरह देखने की हिम्मत करती हो? मेरी सलाह है कि तुम विनम्र रहो, नहीं तो। माँ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? लिन यानरान, तुम्हें रुकने के लिए क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? बेशक मैं चाहती हूँ कि तुम छको सब कुछ खो देने का दर्द। यह मत सोचना कि ची परिवार का सहारा होने से तुम मेरे सामने अकड़ कर चल सकती हो। मेरा कभी इरादा दिखावा करने का नहीं था। लिन यानरान, मैंने पहले कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। तुम हो जो नाली के चूहे की तरह छुपकर मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश कर रही हो, और मैं बस वह वापस ले रही हूँ जो मेरा है। चुप रहो, लिन परिवार की हर चीज मेरी है। तुम और तुम्हारी माँ कभी अस्तित्व में ही नहीं आने चाहिए थे। मेरी माँ का अपमान मत करो। देखो तुम कितने दयनीय हो, बिल्कुल तुम्हारी मृत माँ की तरह, एकदम वैसी ही। चुप रहो, मेरी माँ की राख मुझे लौटा दो। सपने देखना बंद करो। चुप रहो, मेरी माँ की राख वापस करो। सपने देखो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे पास तुम्हारी इज्जत खराब करने का तरीका है, ताकि तुम फिर कभी ची जिंगजे का सामना करने की हिम्मत ना करो। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो तैयार किया है। बाद में मैं इसे बड़े मीडिया आउटलेट्स पर रिलीज कर दूंगी। अंदाजा लगाओ, क्या ची जिंगजे इसे देखेगा? तुमने क्या कहा? इतना ही नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम स्वीकार करो कि वीडियो असली है। इतना ही नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम स्वीकार करो कि वीडियो असली है। सपने देखना बंद करो। सच में? तो फिर तुम अपनी प्यारी माँ को अलविदा कहने का इंतजार करो। रुको। मैं मानती हूँ, बस जब तक मैं स्वीकार कर लूं कि वीडियो असली है, तुम बटलर लू और मेरी माँ की राख मुझे लौटा दोगी, है ना? बिल्कुल। तो पहले मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखनी होगी। उस बूढ़े बेवकूफ को यहाँ ले आओ। बटलर लू। लिन यानरान, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। अगर कोई समस्या है तो मुझ पर आओ। एक बूढ़े आदमी को क्यों सताती हो? मिस, मैंने अंदर सब कुछ सुन लिया। आप उसकी बात न माने। मैंने तुम्हें आदमी दे दिया है, तुम अपना वादा निभाना बेहतर होगा, नहीं तो। रिलीज शुरू करो। मिस, यह है बटलर लू।
हम पहले आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर आपको कुछ पैसे देंगे आपकी रिटायरमेंट के लिए काफी, ताकि आप लिन फैमिली छोड़ सकें और शांति से अपना बाकी जीवन बिता सकें। आपकी दया के लिए धन्यवाद मैडम, लेकिन वो औरत जिससे आप पहले राजी हुई थीं, क्या वो सच में ठीक है? मैं उससे राजी तो हुई थी, लेकिन वीडियो में जो व्यक्ति है उसे शायद बदलना पड़े। सब व्यवस्था हो गई है। बिल्कुल, तुम समझते कौन हो मैं हूं। तुम दोनों बस शो का इंतजार करो। वैसे तुम्हारी शादी में मुझे हेड टेबल पर बिठाना ही होगा। कौन सी शादी? अरे कुछ नहीं। हम्फ, तो तुमने उसे अभी तक नहीं बताया? कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है। टीवी चालू करो। एक रात बीत गई है, तो अब तक काफी फर्मेंट हो गया होगा। कल रात की गुमनाम सबमिशन के अनुसार मिस लिन का रॉनगडा ग्रुप के गांव शेनमिंग के साथ अश्लील वीडियो एक्सपोज हो गया है। अब हम ची फैमिली रेजिडेंस पर हैं। मिस लिन के सामने आने और जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मिस लिन, कृपया जवाब दें। क्या कल का वीडियो सच है? क्या इसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से फैब्रिकेट किया गया था? हाँ, मैं मानती हूँ कि वीडियो कंटेंट सच है। मैं इसके लिए गहरी माफी मांगती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। लिन चुनियान, इतने सालों बाद मैंने आखिरकार तुम पर कदम रख दिया है। देखती हूँ तुम ची फैमिली में फिर से मुंह कैसे दिखा सकती हो। लिन चुनियान, इतने सालों बाद मैंने आखिरकार तुम पर कदम रख दिया है। देखती हूँ तुम ची फैमिली में फिर से मुंह कैसे दिखा सकती हो। अच्छा, अगला कृपया देखें डिटेल्ड वीडियो कंटेंट। मुझे तुम्हारा बेबस चेहरा देखने दो। ये सच नहीं हो सकता। ये रियल नहीं है। लिन चुनियान ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं मिस लिन के एक्शंस के लिए गहरी माफी मांगती हूँ। कृपया सभी रिपोर्टर्स और मीडिया उसकी अस्त व्यस्त प्राइवेट लाइफ में दखल न दें। लिन चुनियान, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ठीक है, तो मैं खुद तुम्हारी माँ को सेप्टिक टैंक में भेज दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? मिस लिन यानरान, कृपया समझाएं कि आप गांव शेनमिंग के साथ ऐसे रिश्ते में क्यों थीं? ये कब शुरू हुआ? क्या आपका निजी जीवन वाकई इतना अस्त व्यस्त है? कृपया समझाएं। मिस लिन, कृपया समझाएं। जवाब दीजिए मिस लिन। समझाइए मिस लिन। मिस लिन। नहीं, मैं। क्या आप अब मुझे वापस कर सकती हैं? अब ऐसा लगता है मिस लिन यानरान ने तो मिस लिन चुनियान से कुछ चुरा लिया है। वह क्या है? अफवाह है कि मिस लिन ईरान बहुत उद्दंड हैं। अब सच लगता है दी तमा। कहा जाता है कि कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि मिस लिन ईरान लोगों को मारती पीटती हैं। कृपया इसका जवाब दीजिए। कहा जाता है कि कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि मिस लिन ईरान लोगों को मारती पीटती हैं। कृपया इसका जवाब दीजिए। तूने मेरी औरत को हर तरह से नुकसान पहुंचाया। यह मौत को दावत देने जैसा है। गार्ड्स, मैं चाहता हूं कि वह अपनी बाकी जिंदगी मानसिक अस्पताल में बिताए, अपने कर्मों पर विचार करते हुए। खो चिजिंगजे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चिजिंगजे, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूं। चिजिंगजे, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या तुम्हें याद है हमारा शादी का कॉन्ट्रैक्ट? मिस लिन, यह एक विवाह पूर्व समझौता है। इसमें बताया गया है शादी के दौरान मिस्टर ची की जिम्मेदारियां आपके और बच्चे के प्रति। लेकिन मिस्टर ची का एक प्रियतम है,
एक बार मिस्टर ची को यह प्रियतम मिल जाए, उनकी आपके साथ शादी तुरंत खत्म हो जाएगी। हाँ, मुझे याद है। क्या हुआ? अब मैं इसे रद्द करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे याद है। क्या हुआ? अब मैं इसे रद्द करना चाहता हूँ। सच में? क्या मैंने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं तुम्हें एक उचित शादी देना। मैं तुमसे औपचारिक रूप से शादी करना चाहता हूं। क्या तुम नहीं चाहती? बेवकूफ, मैं चाहती हूँ। क्या मैं कर सकता हूं? अगर मुझे अब पछतावा होता है तो बहुत देर हो चुकी होगी, है ना?